हम लास्ट 25 ईयर्स से मानगो में ही रहते हैं, इसीलिए हम मानगो का समस्या खूब अच्छा से जानते हैं। इन लोग परिचित है हस्बैंड के द्वारा। मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है काकोली महातो, एडवोकेट के रूप में लोग जानते हैं। तो क्या आपको जो फंड मिलेगा उसमें आप सही इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे। ईच पेनी का हिसाब आप पब्लिक का सामने रख देंगे। जोहार झारखंड का औद्योगिक शहर जमशेदपुर लोकतंत्र के बड़े दहलीज पर खड़ा है, जहां मेयर का चुनाव होना है। मेयर का चुनाव इसलिए भी बहुत ही सनसनी बना चुका है क्योंकि ये महिला के लिए सीट ये आरक्षित किया गया, ये सीट मानगो सीट। और मानगो सीट पर हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं जो कि जाने माने चेहरे हैं यहाँ की, और किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम है काकोली महतो। वकील भी हैं, साथ में सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इस बार मेयर प्रत्याशी के रूप में खड़ी हैं। इनसे बात करेंगे और यहाँ के ज्वलंत मुद्दों को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है विमर्श न्यूज में। जोहर। अभी आपको पता होगा जैसे कि मानगो में देखा जाए तो जल जमाव की समस्या है, सड़कें टूटी फूटी हैं, ब्लॉकेज है, और बहुत सारी इस तरह की समस्याएं हैं। तो इन सब समस्याओं को आप कैसे पूरा करेंगे, ठीक करेंगे? हम लास्ट 25 ईयर्स से मानगो में ही रहते हैं, इसीलिए हम मानगो का समस्या खूब अच्छा से जानते हैं। मानगो का प्रधान समस्या है यहाँ का गंदगी। बहुत डार्टी जगह हिसाबे मानगो को देखा जाता है। और मानगो का द्वितीय समस्या है यहाँ जहां तहां रोड ब्लॉक करके अपना मन मर्जी से लोग रख दिया है। मेरा थर्ड समस्या है यहाँ का स्टैग्नेंट वाटर। ड्रेन में ओपन ड्रेन और उसका साथ जल जमाव का चलते मॉस्किटो और जारा जर्म्स वगैरह इतना ज्यादा है कि यहाँ आदमी टाइम टू टाइम बीमार पड़ जाता है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुकी हैं, विभिन्न तरह के कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रमों में जाती हैं नेता के तौर पर, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, साथ में वकील भी हैं। तो आप कैसे आपने तय किया कि मैं मेयर में प्रत्याशी बनूंगी और मेयर की चुनाव लड़ूंगी? देखिए, मेरा तैयारी शुरू से ही था। अपना घर कौन नहीं साफ रखना चाहता है? मानगो में मैं रह रही हूँ तो ये मेरा घर है। यहाँ साफ रखना हमारी प्राथमिक कर्तव्य है। और मेयर चुनाव मैंने पहले ही सोच के रखे थे कि हम कभी मेयर चुनाव लड़ेंगे और मानगो को साफ सुथरा एक शहर बनाएंगे। मानगो नगर निगम को महिला लोगों के लिए आरक्षित किया गया है, जी। इसीलिए महिला लोग ही हम लोग लड़ रहे हैं सब। है, लेकिन एक चीज आप देख लीजिएगा कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स आया है, इन लोग जेनरली भाभी का नाम से सब परिचित है, सब भैया का आइडेंटिटी में इन लोग आया है। और मेरे को सब दीदी का रूप में जानते हैं। मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है काकोली दीदी, काकोली मौसी, इसी रूप में जानते हैं। सेल्फ आइडेंटिटी का एक ठो बहुत अलग अलग बात होता है। और आप जब काम करके जाएंगे सोशल फील्ड में, तभी आपका सेल्फ आइडेंटिटी बनेगा, नहीं तो आप सेल्फ आइडेंटिटी का हकदार नहीं है। जैसा कि देखा जाए तो बहुत लोग मैदान में हैं। एक तरफ से सुधा गुप्ता, बन्ना गुप्ता की पत्नी, फिर उधर से देखा जाए तो जेबा खान है, फिर एक सहाय करके हैं, फिर ये लोग जैसे बड़े बड़े लोग मैदान में हैं। तो उस बीच आप भी, आपका भी एक नाम है बहुत मशहूर। तो इन सबों के बीच आप अपना कैसे मुकाम हासिल करेंगे? हम तो पहले ही बोल दिए कि इन लोग परिचित है हस्बैंड के द्वारा। मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है काकोली महातो, एडवोकेट के रूप में लोग जानते हैं, एक सोशल वर्कर के रूप में जानते हैं। ये मेरा परिचय है। तो आपको लगता है कि एज ए सोशल वर्कर ही आप इस रास्ते को सफलता पर लेके जाएंगे? जरूर। वकील का लॉयर होने का नाते भी मैंने बहुत सर्विस देके रखे हैं। मानगो चुनाव में ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो कि आप अगर जीत के आती हैं तो सबसे पहले करेंगी पूरा? ब्लॉक रोड को पहले खुलाएंगे। स्टेगनेंट वाटर को जैसे ना रहे कहीं, इसलिए हर वीक में सफाई कर्मी जाएगा और वो स्टेगनेंट वाटर रिमूव करके आएगा। साथ टाइम टू टाइम वहाँ मॉस्किटो निवारण का दवा वगैरह छिड़काया जाएगा। और जो हमारे और एक बड़ा समस्या है कि डस्ट का समस्या ना रहे, और इको सेंसिटिव जोन में आता है तो ऐसे फैक्ट्री भी ना रहे
जो हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्थ हैजर्ड है। मानगो इलाके में क्या कुछ सिविक सेंस की कमी है, और अगर नहीं है या है तो क्या कमियां हैं, अगर तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे? इन लोगों को सेंसिटाइज करना होगा, इन लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा, इसके लिए कैंपेन चलाना होगा, और कुछ को तो हाथ में पकड़ के सिखाना पड़ेगा। मानगो क्षेत्र में जैसे कि हर तरह के लोग हैं, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए और लोअर आ, क्लास के भी लोग हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं, उन लोग या बाहर से आकर के जो मजदूरी कर रहे हैं, या हमारे लेबर मानिए बाहर मजदूरी करने गया आया, तो एक शॉर्ट स्टे होम का भी हम व्यवस्था कर देंगे कि कहीं से आकर के ये 2-4 घंटा रेस्ट कर पाए, फिर कोई काम में जा पाए, या किसी का बस नहीं मिला, ट्रेन नहीं मिला, कुछ कम्युनिकेशन के चलते उसको कहीं रहने का जगह नहीं मिल रहा है, तो कुछ समय के लिए वहां रह सकते हैं। हाँ, जरूर करेंगे। उसमें हम एक्शन प्लान बनाएंगे, और एक्शन प्लान का मुताबिक कौन एरिया में कौन सा एक्शन प्लान का मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, ये वहाँ वार्ड मेंबर को दे दिया जाएगा, और उन्हीं लोगों से फीडबैक लेके फिर वो एक्शन प्लान का मुताबिक अगर काम नहीं हुआ, कौन काम छूट गया, कौन काम कंप्लीट हुआ, ये सब देख के ही आगे बढ़ा जाएगा। एक और प्रश्न आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी जीत के आता है वो अपने फंड का सही इस्तेमाल नहीं करता है, तो क्या आपको जो फंड मिलेगा उसमें आप सही इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल सही इस्तेमाल करेंगे। हाँ। ईच पेनी का हिसाब आप पब्लिक का सामने रख देंगे। अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप जैसा देखी होंगी कि हर लोग नॉमिनेशन में जाते हैं तो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, तो आपने नॉमिनेशन अभी किया है कि नहीं किया है? नहीं, अभी तक हम नॉमिनेशन नहीं किए हैं, और शक्ति क्या चीज का दिखाना है, इसमें तो अपना काम ही दिखाना है। शक्ति के लिए मुझे कोई ये सब फालतू। हाँ। मानगो चुनाव को लेकर के बात करना चाहेंगे कि टोटल 36 वार्ड है पूरे मानगो क्षेत्र में, आप मेयर चुनाव में आप लड़ रही हैं, 36 वार्ड है, और साथ में टोटल 180 पोलिंग बूथ है, तो इस सारे पोलिंग बूथ में करीब करीब 1 लाख से ऊपर मतदाता है, तो इनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? सारे तो मेरे भाई बहन ही हैं, सबके लिए शुभकामना है। कोई हारे या जीते, कोई कंपटीशन ना रखे। चुनाव में भले ही हम लोग कॉम्पिटिटर से, लेकिन वास्तव में हम लोग भाई बहन हैं। तो जैसा कि समाज सेवी और वकील काकोली महतो जो कि मेयर की प्रत्याशी हैं और पहले से भी काफी लोकप्रिय हैं, उनका यह कहना है कि मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने सौंप दूंगी और हर कार्य को एक अच्छे तरीके से करूंगी, और शक्ति प्रदर्शन में मैं विश्वास नहीं करती हूँ, कर्तव्य और कार्य निष्ठा पर मैं विश्वास करती हूँ। साथ में इनका यह भी कहना है कि जितने भी जो भी ग्राफ यहाँ कम है इस पूरे जगह का, सिविक सेंस की जो कमी है उस सब को मैं पूरा करूंगी, इसके साथ मैं आगे बढ़ूंगी और जीत के दरवाजे को मैं खटखटाऊंगी। इसके साथ साथ अगर सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे विमर्श न्यूज, तब तक के लिए मैं आकाश, धन्यवाद।